तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। बहुत पुरानी बात है। कैलाश पर्वत की तलहटी में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां आर्यन नाम का एक बालक रहता था जो जन्म से ही देख नहीं सकता था। गांव के बच्चे जब शिव मंदिर के प्रांगण में खेलते और शिवलिंग की सुंदरता का वर्णन करते तो आर्यन चुपचाप कोने में बैठकर मुस्कुराता रहता। लोग उसे दया की दृष्टि से देखते, पर आर्यन के मन में कोई मलाल नहीं था। आर्यन की एक अनोखी आदत थी। वह हर शाम जंगल से सूखी लकड़ियां और घास इकट्ठा करता और उन्हें बहुत ही करीने से सजाकर एक आकृति बनाता। वह अपनी उंगलियों से उन लकड़ियों को छूता और उन्हें ऐसे जोड़ता जैसे कोई कलाकार चित्र बना रहा हो। गांव वाले पूछते कि वह क्या बना रहा है, तो वह कहता, मैं महादेव का रथ बना रहा हूँ, जिसमें बैठकर वे हर रात इस गांव से गुजरते हैं। लोग उसकी बातों को बालक की कल्पना समझकर हंस देते। एक बार गांव में भीषण अकाल पड़ा। पास की नदी सूख गई और धरती फट गई। गांव के विद्वानों ने कहा कि महादेव हमसे रुष्ट हैं, हमें उन्हें प्रसन्न करने के लिए विशाल यज्ञ करना होगा। बड़े बड़े अनुष्ठान हुए। कीमती सामग्रियां अग्नि में समर्पित की गईं, लेकिन बादल नहीं बरसे। गांव के मुखिया ने हताश होकर कहा कि शायद हमारी पूजा में ही कोई कमी है। उसी रात आर्यन अपनी कुटिया के बाहर अपनी लकड़ियों के उस छोटे से रथ को पूरा कर रहा था। तभी वहां से एक धूल से लथपथ राही गुजरा। उसने आर्यन से कहा, बेटा, मैं बहुत प्यासा हूँ, क्या थोड़ा जल मिलेगा? आर्यन ने अपनी मटकी का आखिरी बचा हुआ पानी उस राही को दे दिया। पानी पीकर राही ने पूछा, तुम इस अंधेरे में इन लकड़ियों से क्या बना रहे हो? आर्यन ने उत्साह से कहा, महादेव का रथ। मेरी माँ कहती है कि महादेव बहुत दूर रहते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ आने में समय लगता है। मैं उनके लिए यह रथ बना रहा हूँ ताकि वे जल्दी आ सकें और मेरे गांव की प्यास बुझा सकें। राही ने उस टूटी फूटी लकड़ियों की आकृति को देखा, जो किसी भी कोण से रथ नहीं लग रही थी। पर जैसे ही राही ने उसे छुआ, आर्यन की उंगलियों के निशान उन लकड़ियों पर स्वर्ण की तरह चमकने लगे। वह राही और कोई नहीं, स्वयं आशुतोष महादेव थे। महादेव ने अपना असली रूप प्रकट किया, लेकिन आर्यन देख नहीं सकता था। महादेव ने धीरे से उसकी आंखों पर हाथ रखा और पूछा, पुत्र, क्या तुम्हें रोशनी चाहिए ताकि तुम मुझे देख सको? आर्यन ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, नहीं महादेव, अगर मैंने आपको बाहर देख लिया तो शायद मैं आपको अपने भीतर महसूस करना भूल जाऊंगा। मुझे बस इतना वरदान दे कि इस रथ पर बैठकर आप हमेशा उन लोगों के पास पहुंचे जो दुख में हैं। महादेव आर्यन की इस निस्वार्थ भावना से गदगद हो गए। उसी क्षण आकाश में गर्जना हुई और मूसलाधार वर्षा होने लगी। लेकिन चमत्कार ये था कि बारिश की हर बूंद जहां गिरती, वहां अन्न के दाने उगाते। गांव वालों ने देखा कि आर्यन की वह साधारण लकड़ियों की आकृति अब एक दिव्य प्रकाश स्तंभ में बदल चुकी थी। महादेव ने जाते जाते कहा, संसार मुझे आंखों से खोजने की कोशिश करता है, पर मैं केवल निष्कपट प्रेम के हाथों से गढ़ा जाता हूँ। उस दिन के बाद आर्यन को गांव का हृदय दृष्टा कहा जाने लगा। उसने सिखाया कि महादेव को रिझाने के लिए बड़ी बड़ी सामग्रियों की नहीं, बल्कि उस करुणा की जरूरत है जो अपनी आखिरी बूंद पानी भी दूसरे को दे दे। महादेव के वरदान और वर्षा के उस चमत्कार के बाद आर्यन का वह लकड़ी का रथ एक पवित्र प्रतीक बन गया। गांव अब खुशहाल था, लेकिन आर्यन के मन में एक नया प्रश्न जागा। उसने सोचा कि यदि महादेव उसके द्वारा बनाए गए इस छोटे से रथ पर प्रसन्न हो सकते हैं, तो क्या वह उन्हें और करीब से जान सकता है? कहानी यहाँ से नया मोड़ लेती है। जैसे जैसे समय बीता, आर्यन की प्रसिद्धि सुनकर दूर दराज के राज्यों से बड़े बड़े राजा और विद्वान आने लगे। एक छोटी ईना एक अभिमानी राजा, जिसका नाम विक्रमजीत था, भारी उपहार लेकर आर्यन के पास पहुंचा। राजा ने कहा, बालक, मैंने सुना है तुम लकड़ियों से महादेव का रथ बनाते हो। मैं तुम्हारे लिए चंदन की लकड़ियां और अनमोल रत्न लाया हूँ। मेरे लिए एक ऐसा रथ बनाओ जो दुनिया में सबसे भव्य हो। आर्यन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, महादेव रत्नों के रथ पर नहीं, भाव के रथ पर चलते हैं। यदि आपके मन में करुणा है तो साधारण घास भी स्वर्ण बन जाएगी। राजा को ये बात पसंद नहीं आई। उसने जबरन आर्यन को अपने महल ले जाने का आदेश दिया। रास्ते में राजा का काफिला एक घने जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक बूढ़ी स्त्री मिली जिसकी झोपड़ी जल चुकी थी और वह ठंड से कांप रही थी।
राजा ने उससे अनदेखा कर दिया, लेकिन आर्यन, जो देख नहीं सकता था, उसने अपनी उंगलियों से हवा की दिशा को महसूस किया और जलने की गंध पहचान ली। उसने राजा से रुकने की विनती की, पर राजा नहीं माना। तभी अचानक राजा का रथ बीच रास्ते में ही धंस गया। सैकड़ों सैनिक मिलकर भी उसे हिला नहीं सके। आर्यन ने चुपके से अपने हाथ में पकड़ी हुई एक छोटी सी लकड़ी, जो उसके रथ का हिस्सा थी, उस बूढ़ी स्त्री को दे दी और कहा, माता, इसे जलाकर अपनी ठंड दूर करो, इसमें महादेव का ताप है। जैसे ही उस लकड़ी को आग लगाई गई, उससे कोई धुआं नहीं निकला, बल्कि उससे एक दिव्य सुगंध और कोमल प्रकाश फैला। उस प्रकाश की एक किरण जैसे ही राजा के रथ पर पड़ी, वह रथ मिट्टी में तब्दील हो गया। राजा का सारा अहंकार चूर चूर हो गया। उसे समझ आया कि उसने जो रत्न और सोना इकट्ठा किया था, वह एक गरीब की दुआ के आगे कुछ भी नहीं है। अचानक जंगल के सन्नाटे में डमरू की आवाज गूंजी। महादेव एक शिकारी के वेश में वहां प्रकट हुए और बोले, विक्रमजीत, आर्यन ने अपनी आंखों के बिना भी उस बूढ़ी औरत का दुख देख लिया, और तुमने आंखें होते हुए भी उसे नहीं देखा। शिव वहां नहीं है जहां भव्यता है, शिव वहां है जहां सहानुभूति है। महादेव ने आर्यन के सिर पर हाथ रखा और उस क्षण आर्यन को वह दिव्य दृष्टि मिली जिससे वह केवल देवताओं को देख सकता था। राजा ने अपना राज्य त्याग दिया और वहीं एक आश्रम बनाकर गरीबों की सेवा करने लगा। आर्यन ने सिखाया कि सच्ची भक्ति वह नहीं जो ईश्वर को मंदिर में खोजे, बल्कि वह है जो ईश्वर को किसी की आंखों के आंसू पोंछने में ढूंढ ले। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।